तो समझ नहीं आ रही मैं तेनों की कहां। तेनों चंगा नहीं लग्या? नहीं वो गल नहीं है पर तो फिर की गल है? मैं किसी होर नूं प्यार करना जस्सी। तू बहुत चंगी है। मैं तेरा दिल नहीं दिखाना चाहता, पर प्रेम ने तो अपने हिस्से की मोहब्बत कर ली। हुण नहीं सोच सकता किसी होर दे प्यार बारे। तुझे पाने को सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, तेरा हाथ थामे इश्क की सूली चढ़ सकते हैं। चाहे टोकता जमाना नहीं हो, छड़ के मैं जाना डाडा इश्क निभोना रबा हो, रबा हो। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे, बस लम्मियां उड़ीका रबा हो, रबा हो। बैठे जाके उस बनेरे जिथे नाल देना तेरे, बस लम्मियां उड़ीका रबा हो, रबा हो। जस्सी, जस्सी, बेबे, बेबे, देर हो गई, बहुत देर। बेबे, मेरा प्रेम किसी और दा हो गया। मेरी तरह मेरा प्यार भी अधूरा रह गया बेबे। ना ना पुत इंज नहीं कहीदा। तू दूरी नहीं मेरी धी, तेरी बेबे जा तेरे नाल आ। बेबे, मैंने लगता वाहेगुरु में तो नाराज आ, जिहड़ा उन्हें में तो मेरा प्यार खो लिया। ना पुत इंज ना सोच। वाहेगुरु तो किसे दा भी बुरा नहीं सोचते, किसे दा भी नहीं। पर मैं जानदी सीगी कि ये दर्द ता तेरे नसीब च जरूर हो। तू जानदी सी बेबे? हाँ, जानदी सीगी कि साडा प्रेम किसे होर नू दिल दे बैठा। तू जानदी सी बेबे? तू मैनू क्यों नहीं दस्या? अरे दस्या। मैं नहीं चाहती सा तेरे दिल दी गल तेरे दिल च रह जावे। जेड़ी गल दिल दे विच रह जांदी है ना, वो नाग बन जांदी है। नाग, वो नाग जेड़ा सुबह सवेरे शामी राती डंग मारदा है ते मौत भी नहीं आउंदी। इस करके नहीं दस्या पुत। बेबे, दस मैनू ओ कौन है जिन्हें मैं तो पहला मेरे प्रेम ना दिल जीत लिया? ना जस्सी, उन्हें नहीं जित्या प्रेम नू। प्रेम ता खुद हार गया उदे अगे। कौन है बेबे? कौन है बेबे? दस मैनू। परिया,
हाँ ते राज हुण तेरे सीने विच दफन हो जाना चाहिए, क्योंकि जे ये गल बाहर आई तो सिर्फ तबाही होऊ, और कुछ नहीं। ये गल समझ ले जस्सी। जस्सा वाहेगुरु कृपा कर, कृपा कर मेरे बच्चों के सीने मोहब्बत की आग विच सड़ पाले, सुकून वाहेगुरु शांति दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी बाले पुत्र जी, इस वक्त जी आना जरूरी था। खैरियत है ना? जी मुझे परी से मिलना है अभी इसी वक्त। गुस्से में लग रहा है मेरा पुत्र। नहीं अंकल, वो कल किसी बात को लेकर परी को गलतफहमी हो गई है, वो क्लियर करने आया हूं। वो मुझसे नाराज है, मेरा फोन नहीं उठा रही। उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई, उसके सामने तुम्हारा असल चेहरा आ गया है, इसलिए ना वो अब तुमसे मिलना चाहती है ना बात करना चाहती है। हेलो, भला तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? मेरी ममता ने। लेतस, और बच्चों का आपस का मामला है, खुद ही हल कर लेंगे। आपको अपनी बच्ची की जरा परवाह नहीं? आप देख नहीं रहे जब से उसकी मंगनी हुई है वो मुरझा सी गई है। आंटी, उसकी जिंदगी में रंग भरने के लिए उसको अपनाना चाहता हूं मैं। रंग? उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा है, वो भी काला। तुझे कहा ना इस मामले से दूर रहे। वो ये कोई ऐरा गैरा नहीं है, इस घर का होने वाला दामाद है, समझ आई? जा पुत्र बाले, जाके परी से बात कर ले, और तुझे किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। जा। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। आप अपनी बच्ची के लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, एक ना एक दिन आप पछताएंगे, मैं बता दूं आप। आप यहाँ? क्या हुआ, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गई हो? आप मेरे कमरे में क्यों आए? अरे तुम्हारी जिंदगी में आ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता। देखिए बनाज, आप यहाँ से जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है परी। आपको लगता है
जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है बात करने की? हाँ, तुम जैसा मुझे समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूं, और यही बात मैं तुमसे क्लियर करने आया हूं, खुद को डिस्कस करने आया हूं। मैं बहुत आम सी लड़की हूँ बलाज। आप प्लीज मुझे इन बातों में मत उलझाएं। जिनसे दूर हूं हमेशा दूर ही रहना चाहती हूँ। परी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि मैं आजाद ख्याल का शख्स हूं और सारी जिंदगी मैंने रंगीन गुजारी है। कभी भी औरत को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो वो डिजर्व करती है, लेकिन अब मैं थक गया हूं परी। मुझे जिंदगी में सुकून और ठहराव चाहिए, जो मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ नजर आता। परी, आज मैं यही कन्फेस करने आया हूं कि तुम मेरी पहली और सच्ची मोहब्बत हो। दिल तो बहुत बार लगाया, लेकिन दिल दिया पहली बार है, और वो भी सिर्फ तुम्हें। देखिए बलाज, आपको आप जैसी आजाद ख्याल लड़की ही सूट करती है। बेशक मैं रईस की बेटी हूं, लेकिन मेरा दिल, मेरी सोच एक आम लड़की की तरह है। मुझे शोहरत, ये रंगीनियां, सबकी कोई ख्वाहिश न कभी थी और ना ही कभी होगी। परी, मैं तुम्हारी खातिर खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। मुझे एक दफा मौका देकर तो देखो। देखिए बलाज, वो मैं प्लीज, अब और कुछ नहीं। मेरी मोहब्बत मेरी बातों की जमानत के लिए काफी होनी चाहिए तुम्हारे लिए। मैं तुमसे वादा करता हूं परी, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, और कभी भी तुम्हें वो करने को नहीं बोलूंगा जो तुम नहीं करना चाहती। मुझे एक दफा मौका तो दो, एक दफा मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट से ही मेरे बेचैन दिल को सुकून मिलता है। प्लीज।
चाहे टोकदा जमाना नहीं हो छड़ के मैं जाना डाडा इश्क निभोना रबा हो रब्बा हो ओ बक खलो जा चल दौड़ जा। ओ वेलकम मेरा यार आया, वेलकम। क्या हाल है तेरा? मैं ठीक हूँ, तू सुना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, क्या पोस्टर है भाई तेरा। बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन ये एक बात बता, ये बड़ा पोस्टर बनाने से क्या ज्यादा वोट मिलेंगे तुझे? और नहीं हो चलिया, इसका मतबल इतना होता है कि ताकि इलाके के जो लोग हैं ना, ये मेरे रोब और दबदबे में रहें। हमेशा इनको ये फील हो कि ये मेरी जूती की नोक के नीचे है। लेकिन मैं नहीं मानता ये बात। वो क्यों? एक मामूली सा करम दीन तुझसे काबू में नहीं आ रहा। अब वो ना काबू आने की वजह से करोड़ों का नुकसान मुझे हो रहा है। ये जो सारी जमीन की जो डेवलपमेंट है, उसकी इन्वेस्टमेंट मैं कर चुका हूं। अब इतना प्रेशर है इन्वेस्टर की तरफ से कि काम जल्द से जल्द शुरू करो। अब तू बता मैं क्या करूं? वो तू घबराता क्यों आशा? वो कुछ दिनों में इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख। सबसे पहला काम यही करूंगा। वो तो तुझे करने ही पड़ेंगे। अच्छा ये बता कि वो परी बेटी कैसी है? वो यार वो स्कूल के कामों में बिजी रहती है। उस सिख के साथ? वो देख यार आशम, उस सिख को बर्दाश्त करने की कोई वजह है। वजह यही है कि सिख बरादरी का मुझे वोट चाहिए। एक बारी इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख मैं उसको परी की जिंदगी से कैसे गायब करता हूं। और चलना यार, बैठना। ओ चल जस्सी पुत, छेती छेती कर ले। तार तू कपड़े ला के अंदर पा दे, फिर रोटी पानी दा वेला भी हो जांदा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ओ सत श्री अकाल पुत, की हाल है? मेरी बना बेबे। मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी और बहुत खुश। अच्छा की होया, मैंने भी तो दस। आंटी जी, मेरी और प्रेम जी की मेहनत रंग ले आई है। हमारे स्कूल की बच्चियां वो इस काबिल हो गई कि अपना सबक सुना सके। वाह पुत, ये तो बाली खुशी दी गल है। जी आंटी, मैं इसीलिए आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा करने आई हूँ। अगर आप लोग ना होते तो मेरा स्कूल कभी ना चल पाता। ये सब वाहे गुरु जी दी कृपा है। जी, सब उसी का काम है। प्रेम पुत, कोई चाह पानी तो पूछ। अच्छा पुत, मैं जरा चलनी आ, मेरे नाम सिमरन दा टाइम हो गया वा। हाँ चंगा बेबे। चंगा। अरे मैं तो आपसे मिलना भूल ही गई। कैसी हैं आप? वाह, कितना खूबसूरत है ये। अब मैं इसे पहन के देख सकती हूँ प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। वाह, तो खूबसूरत है ये। प्रेम जी। हाँ जी। ये देखिए, इसका कलर कितना प्यारा है ये। बड़ा ही सोहना लग रहा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। पर जस्सी मरन वाली हो गई है, मोड़ दो। ओह, आई एम सॉरी। ये लीजिए। आओ जी, आप कुछ खाने हैं। आओ जी। भूख लगी होगी आपको।
सर आपने मुझे बुलाया था। कब से तुम्हें बुलाया था? अब आ रहे तुम? जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ, मेरा सर दर्द हो रहा है। अब क्या हुआ बेटा? री मेरा फोन नहीं उठा रही। हाँ, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हो सकता है वो किसी जरूरी काम में बिजी हो। उसकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? देखो बेटा, अपने गुस्से और जज्बात को काबू में रखो। परी तुम्हारी होने वाली बीवी है, कोई आम लड़की तो नहीं ना? आप जानते हैं कि मुझे इग्नोर पसंद नहीं है। किसने कहा है तुम्हें इग्नोर कर रही है? किसने कहा है? अरे हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। लो, आ गया उसका मैसेज। अब खुश? क्या हुआ बेटा? शुक्रिया। नहीं भाई, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। क्या सही टाइम पर वीडियो दिया तुमने? जनाब ये वीडियो तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो दो ना, ताकि मैं उस परी को बलाज की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूं। तुम परी को बलाज की जिंदगी से निकालना चाहती हो और मैं उस खानदान का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। वैसे तुम इस खानदान के इतने खिलाफ क्यों? एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना काफी है कि मैं उन लोगों को खुश नहीं देखना चाहता। हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं, मगर तुम्हें इस बात का अंदाजा कैसे हुआ कि मैं परी और बलाज को एक साथ देखकर नाखुश हूं? नेहा जी, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है ना, वो उस मकसद तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। भाई बड़े कोई तेज और शातिर इंसान लगते हो तुम मुझे। ना ना ना, ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि जो मैं करना चाहता हूं वो करके छोड़ूंगा। अब तक तो बलाज ने परी का जीना हराम कर दिया होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने स्कूल से ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। भलाज आप? लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। ਵਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? भलाज, ये क्या बदतमीजी है? तो चुप कर। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। क्या ये? झूठ है, बकवास है सब। ये क्या पागलपन है भलाज? प्रेम को छोड़ो। मैं कह रही हूँ छोड़ो प्रेम को। और ये वीडियो कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ,
ये वीडियो कहाँ से आई है? हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ड्रामे कर रही हो मेरे सामने? घर से स्कूल के लिए निकलती हो और यहाँ इसके साथ वो फैला रही हो, और अब जब जोर पकड़ा गया है तो एक्टिंग कर रही हो मेरे साथ। शट अप बिलाल, जस्ट शट अप। नहीं तेरा बहुत कर ली तुम तब बहुत जर ली मैं तेरी बकवास। मंग ना हुंदा परी जी दी ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਝੂਠਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, जिंदा नहीं छटता हूं। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अंकल वेट कर रहे हैं, चलो चलो। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती बाबा, मैं वाकई नहीं जानती। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं, आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे मेरी बात का? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इस वीडियो में जैसा दिखा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं पता तुम्हें? और तुम्हारी उन लोगों के साथ कुर्बत का मुझे कुछ तो नुकसान होना था, होता नजर आ रहा है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझ पे यकीन करना चाहिए। मुझे किसी की परवाह नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे सिर्फ परवाह है कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। और इस वीडियो में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो वैसा नहीं है बाबा। बाबा वो प्रेम, ये सब इंसिडेंट है, वो प्रेम से मेरी मदद के लिए आया था। ओ, मदद ऐसे की जाती है? दिमाग की फतूर, गंदगी का कोई इलाज ना था ना हो सकता है बलाज। बाबा जो सच था मैंने आपको बता दिया। मामा आप तो जानती है अपनी बेटी को पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करें। मैं झूठ नहीं। देखा है आपने अपनी बेटी की हरकतें? देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, मगर कुछ कर नहीं रहे। करूंगा पुत्र जी, सब करूंगा, बस तू कल ये इलेक्शन हो लेने दे, फिर देख मैं किरण कौर और उसके पुत्र के साथ करता क्या हूं। तू बस पुरसकून रह। पुरसकून रहना ही तो मुश्किल है। और रहना पड़ेगा, वरना मेरे कई महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और अगर उस लड़के को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर अंकल, कहा ना पुत्र जी, पुरसकून हो जा, ये मेरा तुझसे वादा है। देख अब मैं इन सबको कैसे यस कराता हूं। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुने। मोहब्बत नगर में जो इलेक्शन हुआ है उसके वोट गिने जा रहे हैं। गांव के लोगों से गुजारिश की जाती है कि सरकारी स्कूल के बाहर जो रश लगा रखा है वो खत्म कर दें। थोड़ी देर बाद इलेक्शन के नतीजे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और मेरे इलाके के लोगों, एक बार फिर मुझे अपना नुमाइंदा
मुंतखब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आपने मुझे दिल से अपने माना है, इसलिए मुझे अपना वोट दिया है। और मैं ये भी जानता हूं मुझसे पिछले कई इलेक्शनों की तरह कुताहियां हुई हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आप सबसे कि अपनी उन कुताहियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा और आपके साथ किए हुए वादे पूरे पूरे निभाऊंगा। चौधरी साहब, वो ट्यूबवेल वाली बात तो आप भूल गए। और बकवास बंद करो, अभी पूरी स्पीच हुई है, बीच ना बोल। ट्यूबवेल वाली बात याद आ गई। मैं जानता हूं पिछली बारी मेरे से गलती हुई, ट्यूबवेल नहीं लगा, पर इस बारी सिर्फ खेतों में नहीं, घर घर ट्यूबवेल लगवाऊंगा, घर घर। ओए तालियां थोड़ा पियो हो जाएगा। शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन। ओ आए, ओ खलो जा, वो आए जिनका इंतजार था। बताओ कितनी लेंथों से रहा है मैंने अपने मुखालिफ को। वो क्या हो गया, सप सूंघ गया, बोलता नहीं है। वो बोलना, क्या पूछ रहा हूं मैं तुझे। वो मालिक आप हार गए। बिलाल, ये कैसे मुमकिन है? मलिक शहाबुद्दीन कैसे हार सकता है? मालिक मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। सारे वोट भी खरीदे हुए थे, फिर भी इतनी बुरी शिकस्त हो गई है। मालिक मुझे तो लगता है कि हमारे अपने ही लोग गद्दार हैं और उन्हीं की वजह से आप इलेक्शन आ रहे हैं। मालिक आप मुझे हुक्म करें, मैं ऊपर फोन। किरण बहन,
ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਬਸ ਇਨਾਮ ਵੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ दूर ਕਰਨੀਆਂ ਆ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं किरण बहन, इन लोगों का वोट मुझ पर उधार है। मैं अपनी लगन, मेहनत और इन लोगों की फलाह के काम करके इनका उधार चुकाने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। घबरा हो ना गल ओ मना लगा